परमेश्वर को भाता है। तारीफ करो परमेश्वर की। कितने लोगों को समझ में आ रही है? सबको आ रही है कि अगर आपने कोई अपराध किया और आपको गुस्से पड़े और फिर आप चुप हो, ये तो आपकी मजबूरी है ना, आपने बुरा काम किया ना, तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर खुश किससे होता है? यदि भला काम करके दुख उठाते हो, आपने किसी भी गरीब की बेटी की शादी कर दी, उनके परिवार वाले आप पर एक फोर्स डाल के अगर आपको जेल कराते हैं, वो चीजें परमेश्वर को भाता है। आपने भला काम किया ना, और भला काम करके अगर आप दुख उठाते हो तो वो काम परमेश्वर को भाता है। अगर आप बुरा काम करके और गुस्से खा के चुप रहते हो तो उससे परमेश्वर नहीं खुश होता। वो तो एक आपकी मजबूरी है। आपके पास में सब कुछ है और उसके बावजूद आप दीन और नरम है, ये चीज परमेश्वर को भाता है। आप गरीब हैं, आपके पास में पैसे नहीं है, मजबूरी है, आपके पास में सहारा नहीं है, तो आप मजबूर हैं, आप धीरज धरोगे। अगर आपके पास में गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, बैंक बैलेंस, और फिर आप अगर धीरज है तो परमेश्वर को भाता है। क्या ऐसा कोई आज है जिसके पास में सब कुछ हो और वो धीरज धरता हो? है कोई? है? मेरे पास ये सामर्थ तभी है कि मैं एक परमेश्वर का दास, मेरे पास में वो पावर है परमेश्वर की कि मैं मुर्दे पर हाथ रखूं तो भी मेरा परमेश्वर जिंदा करता है। और फिर भी मेरे को कोई मिलता तो मैं गाड़ी में बिठा के और लेके आता हूँ, कभी नहीं बताता कि मैं कौन हूँ। अगर मैं कहीं चाय भी पीता हूँ तो पहले 10 रुपया देता हूँ, उसके बाद कहता हूँ कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। अगर आप भी ऐसा करोगे, सब कुछ होने के बाद दीन और नरम रहोगे, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देगा। तारीफ करो। तो आज से ही आपको परख के देखना है कि कौन आपका है और कौन पराया है। और ये चीज तो हमने कल ही देखी थी, जब एक पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और मैंने आलमपुर गांव के लिए फोन किया और वहां से एक टाटा भर के आई थी, और वो भी सुबह आई थी 10 बजे, शाम को 6 बजे गई थी। कौन है हमारे पड़ोसी? वो जो हमारे साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं। यहाँ सबको जरूरत है, सब चंगाई लेने के लिए आए हैं। आज तो सबको सतीश की जरूरत है। जब सतीश पर कोई विपदा पड़ेगी तो क्या आप आओगे? तारीफ करो परमेश्वर की। आप पर विपदा पड़ती है, आप रात को फोन करते हो। कभी ऐसा हुआ कि 2 बजे भी मैंने फोन ना उठाया हो? हुआ कभी ऐसा? ट्राई करना, मैं आपको मेरा नंबर दे के जाऊंगा, सबको लेना मेरा नंबर। पहली बात तो परमेश्वर आपको बीमारी क्यों करे? अगर आपको विपदा आती है, फोन करना, फोन काटने से पहले मेरे प्रभु आपको ब्लेस कर देगा। और परमेश्वर ने कहा कि आपका विश्वास किस तरह का होना चाहिए। मत्ती 17 उसकी 14 से देखो, लिखा उसके अंदर, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और बहुत दुख उठाता है और बार बार आग और बार बार पानी में पड़ता है। क्या आपने भी कहीं इस घुटनों टेके? इस जगह पर आके कितने लोगों ने आज परमेश्वर की वेदी के सामने आके घुटने टेके? यहाँ कितने लोगों ने? सिर्फ 3-4 लोगों ने, है ना। परमेश्वर का वचन है, ज्ञान न होने के कारण मेरी बेटे नाश हो रही है ना। अगर यहाँ कोई मेरी मूर्ति लगी होती ना तो मेरे पैरों में आके लगते हैं ना। और परमेश्वर आपके अंदर रहता है। तारीफ करो। ये कोई मनुष्य है जो प्रभु यीशु मसीह के भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। यहाँ भी है कोई मिर्गी आने वाला आज जिसको मिर्गी आती हो? नहीं है? अगर आपके परिवार में भी है तो आज के बाद उसको मिर्गी नहीं आएगी। घुटने टेक कर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और बहुत दुख उठाता है, बार बार आग और बार बार पानी में पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। ये देखो, यीशु मसीह के खुद के चेले हैं, उनके सामने से उन चेलों ने उनको ठीक नहीं कर सके, और वो परमेश्वर यीशु के सामने लेके आया, घुटने टेक कर कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर,
वो बार बार आग और बार बार पानी में गिरता है। मैं तेरे चेलों के पास में भी लेके आया था, लेकिन वो उसे चंगा नहीं कर सके। तारीफ करो परमेश्वर की। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्प विश्वासियों, हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे धुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला। लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तारीफ करो परमेश्वर। तब चेलों ने एकांत में आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। तारीफ करो। एक बात आपने भी बताऊंगा, आप लोग अपना खुद की प्रार्थना कौन करो ना, इसीलिए आप ठीक कौन, आप भी हो उसको ठीक। यहाँ आना ठीक है, संडे है, परमेश्वर का पवित्र दिन है, लेकिन आप अपनी बीमारी का खुद इलाज भी कर सकते हो। परमेश्वर आप में भी वास करता है, आपसे भी प्यार करता है। ये देखो यहाँ भी तो यही हुआ। उसके चेले कह रहे हैं कि प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके इसको, जो इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। तारीफ करो परमेश्वर। क्या कहा परमेश्वर ने। इस तरह आज सच्चाई है, आप मेरे पीछे पीछे ये बोल रहे हो कि हाँ ये लकवे वाले आज कैंपर चक्के चलेंगे, वजन चक्के चलेंगे, बाकी अंदर से आपका विश्वास किसी का नहीं है कि ये कैसे चलेंगे। जो घोड़ी से चलते हैं वो कैसे चलेंगे। यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही कि ए अल्प विश्वासियों, मैं कब तक आपके साथ में रहूंगा, कब तक आपकी सहूंगा। उसने क्या किया, जिसको मिर्गी आती थी उसको धुड़का और मिर्गी की गंदी आत्मा उसको छोड़ के चली गई। उसी टाइम वो आजाद हो गया। तारीफ करो। फिर उसके चेले पूछते हैं कि प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके इनको। प्रभु ने कहा, अपने विश्वास की गति के कारण। अगर आपका विश्वास एक राई के दाने के समान भी है, तो आप पहाड़ से भी कहो कि उखड़ और समुद्र में जा गिर, तो वो आपके लिए हो जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि इतना विश्वास चाहिए, उसने कहा अगर मेरे पर राई के समान भी विश्वास करोगे तो भी आपके लिए, पहाड़ भी कहोगे उखड़ तो आपके लिए हो जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी अगर आपका विश्वास एक परमेश्वर पर है, उस पर है कि प्रभु मैंने ये बोल दिया, ये हो जाएगा। जिस तरह मेरा विश्वास कितना है, कोई भी आता है छोड़ दे इसको, चलेगा। दौड़ते कि नहीं दौड़ते, चलते हैं। आज जो नए आए हैं उनकी भी आंखों के सामने देखेंगे तो उनको विश्वास होगा। तारीफ करो परमेश्वर। तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, एक भजन सुनते हैं परमेश्वर का। सुनाओ। आ गया यीशु वेद रोगियों का। पक्षपात का, किस तरह का पक्षपात के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मिले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे। तारीफ करो परमेश्वर की। क्या इस जगह पर कोई अलग से सिस्टम है भी। सफेद कपड़े वालों के लिए अलग सिस्टम है, काले कपड़े वालों के लिए, लाल कपड़े वालों के लिए, या किसी के साथ में अलग विचार नहीं किया जाता। या सब बहन और भाई है, सब एक ही करोड़पति बाप की बेटे हैं, कोई गरीब नहीं है इस जगह पर। तारीफ करो परमेश्वर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आपस में क्या करते हैं, भेदभाव। और इस जगह पर भेदभाव नहीं करना है, सब एक समान है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। और यहाँ चाहे कोई सोने के छल्ले पहन के आओ, चाहे सोने की गाड़ी लेके आओ, ये परमेश्वर का मंदिर है, इस जगह पर सब समान है। तारीफ करो परमेश्वर। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले ठहरेंगे। यानी कि
हम कुविचार से न्याय करने वाले ठहरेंगे अगर हम भेदभाव करते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है। परमेश्वर कहता अगर आप इस तरह का करते हो तो मैं कितना भला हूं। परमेश्वर अपने बारे में क्या लिखता है? क्या यह हो सकता है, यूट्यूब पर चला, मैं बाद में बताऊंगा। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया नहीं करे? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है और होता भी है। हम देखते हैं ना कि बहुत जगह एक किसी रिलीजन से लड़की के शादी से पहले बच्चा होता है तो क्या वो अपने घर पे लेके जाती है? क्या वो मां नहीं होती? बताओ, क्या वो मां नहीं होती? भूलती है कि नहीं भूलती है? परमेश्वर कहता हाँ ऐसा हो सकता है और आज तो होता है। देखते हैं अखबार के अंदर, नहीं देखते? इसके अंदर लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया नहीं करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है कि माँ भूल सकती है लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा जो चित्र है वो अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी सरपना हमेशा मेरी आंखों के सामने बनी रहती है। एक माँ अपने बच्चे को अपने आंखों से क्या दूर कर सकती है? अगर हम एक अपने बेटे को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते तो वो तो सर्वशक्तिमान है। क्या वो आपको अपनी आंखों से दूर कर सकता है? वो आपसे इतना प्यार करता है, उसने लिखा कि मैंने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है और तेरी सरपना हमेशा मेरे सामने बनी रहती है। तारीफ करो जोरदार परमेश्वर। और अपने और पराये का भेद आज के दिन तो आप बहुत जल्दी पहचान सकते हो। सोशल मीडिया है, सबके पास में फोन है कि नहीं है? जो आदमी आपको रोज कहता है, जो औरत, जो आपकी भाभी, आपकी माँ, आपकी बहन कहती है कि कभी काम पड़े तो याद कर लेना, कहते हैं ना, लेकिन उसकी पहचान कैसे करोगे? कल मैंने की थी पहचान और आपको भी करनी है। हर रोज कहते हैं जी कोई बात नहीं जी, फोन करियो, हम तैयार मिलेंगे। जब आपके ऊपर संकट आए, कष्ट आए, आप फोन करना। अगर वो आपके हैं तो फोन उठाएंगे नहीं, उससे पहले आपके गेट के दरवाजे पर आ जाएंगे। उनके लिए तारीफ करो, वो आपके हैं। और जो लोग आपके नहीं हैं, दिखावा करने वाले हैं, वो आपका फोन काट देंगे 2 बार, 5 बार, 10 बार, फिर कहेंगे मेरी तो तबीयत खराब है या मैं गांव में गया हूँ, घर पे होंगे तो भी। वो लोग आपके नहीं हैं। आप भी ऐसा ही करना है, दिखावा नहीं करना है। किसी का साथ देना है तो फोन काटने से पहले उसके घर पे जाना है, उसकी सहायता करने के लिए। तारीफ करो परमेश्वर की। जिससे परमेश्वर खुश होता है वो काम करना है। वो काम करो जिससे परमेश्वर खुश होता है, वो काम बन सकती। वैसे ही हम भी यदि मुझ में न बने रहे तो आप भी फल नहीं सकते। तारीफ करो परमेश्वर की। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पेड़ से अलग डाली को कर दी जाए और उसके ऊपर फल लगते हैं? लगते हैं। कब लगेंगे? जब वो तने से अटैच रहेगी, उसकी कैर होगी तो उस पर क्या होगा? फल लगेंगे। यानी कि आज बहुत से लोगों के फोन आते हैं, पास्टर जी फोन पर तो एक बार ठीक होगी थी मैं, अभी दोबारा होगी। फोन करे कितना दिन हो गया जी? 6 महीना हो गया। तो बताओ, जो डाली अलग होगी क्या उसको परमेश्वर अपने साथ में रखेगा? बताओ, कभी आए भी नहीं और फोन पर प्रेयर कराई और परमेश्वर ने उनको ब्लेस कर दिया और उसके बाद 6 महीने हो गए जी, अब हम जी दोबारा नहीं ठीक हुए। आपको पता भवन कहाँ है? जी नहीं। भवन में कभी 2 ईंट का पैसा दिया? जी नहीं। क्यों? परमेश्वर आपका नौकर है, आपका बेटा है वो। बताओ, परमेश्वर आपका नौकर है, आपका बेटा है, आपका पिता है वो। अगर आप पिता में ना बने रहे तो पिता भी आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि वो पिता
आपकी केयर करता है और आपको परमेश्वर की इज्जत करनी है, उसका मान सम्मान करना है। इस वेदी पर जब तक मैं खड़ा हूँ, आप मेरे बेटे और बेटी हो, मैं नीचे आने के बाद मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। इस वेदी से जो भी होता है परमेश्वर की तरफ से होता है। तारीफ करो परमेश्वर की। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर तुम मुझ में बने न रहो और मैं तुम में ना बना रहूं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाख लेता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लेके आता है। और उसमें वह, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तारीफ करो परमेश्वर। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। ये नहीं है कि मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरे केस मुकदमे ठीक कर दे, मेरे एक जमीन का लफड़ा वो ठीक कर दे, मेरे को बच्चा दे दे, वो नहीं। परमेश्वर कहता अगर आप मेरे में बने रहे, जो चाहो मांगो, जो मर्जी मांगो, वो आपके लिए हो जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर। लेकिन ये होगा तब जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलोगे, उसमें बने रहोगे, तो परमेश्वर कहता है कि जो चाहो मांगो मैं आपके लिए दे दूंगा। तारीफ करो परमेश्वर। आपने पुराने टाइम के अंदर गैस कितने लोगों ने देखा? राजस्थान तो देखना पाओगा गैस जब मैं बिटिया तेल उतारा करता, केरोसिन तेल हवा भर के मेंटल बंद करता भी देख रहा आपका। और भारत की से कितना लोग देख रहा है मेंटल गैस के अंदर एक मेंटल बांधा करता, उसने डेली आग लगानी पड़ा करती ना, बिना बालना पड़ा कर तो। और बालने के बाद फिर पूरो पिन मार के एकदम करना पड़ता तैयार, लाइट जगह ना ही, फिर वो कितनी रोशनी दिया कर दो पूरा घर में, चाहे सोई में तागो बोलो। जिसकी मेरा भाई साहब टेलर है, मैं कपड़ा भी सिमा करता था। एक मेंटल ने डेली बाढ़ गए ने और दोबारा बिना आग का गोला तैयार करना और फिर वो रोशनी देता है। तो सोचो आपकी जिंदगी में आप एक दिन में कि आप अपने खुद ने 10 मिनट परमेश्वर के सामने समर्पित करो, न्यू करो, एक दिन भी कौन करो, तो फिर आपके अंदर रोशनी किस तरह आओगी? आप ज्योति देखनी चाहो परमेश्वर की सूरत की। एक मामूली मेंटल है, रेशमी धागे का, उसको जलाने के बाद और उसके अंदर रोशनी आती है। तो आपके अंदर अगर रोशनी चाहिए तो अपने शरीर को जलाया कभी आपने? कभी घुटने टेक के परमेश्वर के आगे आपने कभी कहा परमेश्वर से कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो? कितने लोगों ने कहा? हाँ जरूर कर। जो परमेश्वर में लगातार एक डाली की तरह जुड़े हैं वो परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर का राज्य भी देखेंगे, उसके साथ में खाना भी खाएंगे। ये बीमारियां कुछ नहीं है, ये बीमारियां आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाने के लिए, ताकि आप नरक में ना जाओ। तारीफ करो परमेश्वर की। एक मेंटल है जिसको हमें जलाते हैं और जलाने के बाद उसमें रोशनी पैदा होती है। क्या आपने खुद को कभी जलाया? अगर आपको कोई बाहर जाके कहता है कि आप तो धर्म परिवर्तन कर दिया, आप वहां गए थे, क्या आप परमेश्वर के लिए पीछे आने के लिए तैयार हो? परमेश्वर के लिए अगर आप अपना वो करोगे, खुद को जलाओगे, तो प्रभु भी आपके लिए। याकूब 1:27 उसके अंदर लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेशों में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। क्या करना है आपको? हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेशों में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। संसार से, पापों से दूर रखें। और जो विधवा है, जो अनाथ है, उनके केस लड़ो, उनके कलेशों में उनकी सहायता करो। याकूब 2:1 में भी लिखा है, हे मेरे भाइयों,
हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं पैसे वालों के काम करूं तो जो सबसे महंगी गाड़ी है वो मेरे ही पास होती, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं एक बार किसी के ऊपर हाथ रखूंगा वो आजाद हो जाएगा, है ना। तो फिर गरीब के घर में मैं जाऊंगा, अहंकार आ जाएगा मेरे अंदर, है ना। इसीलिए मैं ज्यादा करके मिलता भी नहीं हूँ। मेरी ड्यूटी है, मैंने प्रार्थना कर दी, आपका विश्वास करना और आपके जन्मों जन्मों के श्राप और बंधन टूट जाने। तारीफ करो परमेश्वर। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मेले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह पर बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे। तारीफ करो परमेश्वर। कितने लोगों को समझ आ रही है? सबको आ रही है कि आप भी इस तरह करते हो कि एक जज आ गया तो उसको कुर्सी लगा दी जाए, और कोई कंगाल आ गया तो उसको पीछे बिठा दिया जाए। तो क्या आप न्याय करते हो? बताओ, क्या उस परमेश्वर की नजर में वो कंगाल और वो जज अलग है? हर आदमी, हर इंसान एक ही है, सिर्फ परमेश्वर का रूप उन सब के अंदर रहता है। हम ये भी तो कहते हैं इसके अंदर भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर का बेटा है। तो फिर ये तो एक पैसे के कारण एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आपको आज से ये वादा करना है, जो अनाथ है, जो विधवा है, जो उनके कलेश है, उनके अंदर आपको सहायता मदद करनी है, जिससे परमेश्वर खुश होता है। तारीफ करो परमेश्वर। और आज के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, ये देखो जो ये जो वचन है याकूब 2:1 उसकी 2 में, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए। इस सभा में सुंदर वस्त्र वाले भी बहुत हैं, छल्ले वाले भी बहुत हैं, सरकारी कर्मचारी भी बहुत है, और इस जगह पर ऐसे भी हैं जो आज 200 रुपये कमाते थे, वो आज आपका फ्री करके यहाँ आए हैं, है ना। तो कौन से की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? दोनों की बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर रोडवेज का कर्मचारी है वो भी परमेश्वर का बेटा है, अगर कोई मजदूर है वो भी परमेश्वर का बेटा है, और जो और कोई काम करता है, अपना खुद का बिजनेस करता है, तो वो भी परमेश्वर का ही बेटा है। और परमेश्वर को कौन से लोग अच्छे लगते हैं? इसमें लिखा है, यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, एक कंगाल भी मेले कुचले कपड़े पहने हुए आए, दोनों आते हैं ना, और तुम उन सुंदर वस्त्र वालों का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह पर बैठ। ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ कुछ है इस तरह का, सबके लिए बराबर है। ये जो गद्दे आप लोगों के घर से दान में आए हैं, उसी गद्दों पर आप बैठते हो। मेरा परिवार खड़ा रहता है, यहाँ आते हैं तो आपकी सेवा के अंदर, है ना। हम नहीं बैठते ना। और जिस तरह की हमारे पास में सुविधा है, जो आपके घर से दान और सहयोग आया है, उस पर आप बैठते हो। क्या इसमें कहीं दुबात है? कोई रोडवेज वाले को अलग सीट है? कोई मैनेजर के लिए अलग सीट है? नहीं है ना। अगर आप भी यही विचार रखोगे तो ये चीजें परमेश्वर को बाता है। तारीफ करो परमेश्वर की। और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे। जीसस का धन्यवाद करो, उसकी तारीफ करो। मैं आपको बताता हूँ, आज भी आप सारे लोग घर से जब निकले थे, शीशा देख के निकले थे ना? बताओ, सबने शीशा देखा था ना? कौन देखा? नहीं, शीशा देखने, एक आपको समझाने के लिए भी, शीशा आपने देखा तो उसमें क्या मिला आपको, जो आपने एक उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम क्या करते हैं, जब यहाँ आते हैं तो घर से चलने से पहले शीशे को देखते हैं, है ना। देखते हैं ठीक है कि नहीं।
शीशा आपसे बातें करता है, कितने लोगों को पता है? शीशा आपसे बातें करता है और आप शीशे से बातें करते हो। तो जब आप शीशा देखते हो तो शीशे ने आपको बताया कि हाँ रेडी है, तुम एकदम टेंशन फ्री है, तेरी काजल थोड़ी नीचे आई हुई है, फिर आप यूं करते हो साहब, फिर वो शीशा बोलता है हाँ तू ठीक है, हो गया। फिर आप चलते हो, थोड़ा पीछे से देखते हो करीब सही है कि नहीं, शीशा कहता नहीं नहीं ठीक है ठीक है चलो। कई बार ये यहाँ ऐसे अटक जाता है, तो वो शीशा दिखाता है कि नहीं ये गलत है, पता कि नहीं, फिर हम यूं करते हैं। तो शीशा आपको बताता है कि आप कहां तक सही हो। और जिस तरह गाड़ी के शीशा होता है, चाहे ट्रेन हो, चाहे रोडवेज बस हो, चाहे विक्की हो, चाहे गाड़ी हो छोटी, सबके शीशा लगता है ना। ये क्या होता है? ये हमारा गवाह होता है, ये बताता है कि हाँ पीछे कौन आ रहा है ना, ये बताता है, ये बातें करता है ना आपसे और मेरे से, सबसे करता है शीशा। और आज जब आप घर से निकले तो इस शीशे ने बताया होगा कि तुम ओके है, टनाटन है, टेंशन फ्री है ना। जिस तरह औरत जब ये मांग लगाती है तो शीशे में देखती है ना, और शीशा दिखाता है कि यहाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर ये साफ करती है, बातें करता है ना शीशा आपसे। वो शीशा हर बात आपसे शेयर करता है और आप उससे बातें करते हो। और उसके बाद जब आप 10 मिनट के बाद दूसरी जगह जाते हो, अगर आपको दूसरा शीशा दिखाई देता है तो फट तुरंत उसी में देखते हो। किस तरह आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? आप इसी तरह करते हो। आज इस जगह पर आए हो विश्वास के साथ में, आप ठीक भी हो रहे हो, आप आजाद भी हो रहे हो। आगे दूसरी जगह कोई और दिखाई दिया, उसी के पास जाके बैठ के लो जी मेरी भी पूजा देखो, उससे परमेश्वर नाराज है, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। परमेश्वर कहता जब तक आप एक तने के अंदर एक डाली बन के न रहोगे तब तक। आपको एक वचन और बताता हूँ, पत्रस, पहला पत्रस उसकी 2 उसकी 20 में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। तारीफ करो परमेश्वर की। आपने कोई बुरा काम किया और उसके बदले में गुस्से खाए और आपने फिर धीरज धरी, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? आपने बुरा काम किया, गुस्से खाने पड़ेंगे, धीरज धरनी पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यदि भला काम करके आपने दुख उठाते हो